आप सबका स्वागत है इस प्रोग्राम में सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत। इससे पहले कि हम वचन में चले, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज इस नए दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर आपके सामने आते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको वेलकम कहते हैं प्रभु जी। इस समय जब हम आपका वचन सुनेंगे पिता परमेश्वर, आपके वचन पर मनन करेंगे प्रभु जी, तो ये आप ही की पवित्र आत्मा के द्वारा हो प्रभु जी। हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज पूरे दिन भर के लिए आपका धन्यवाद देते हुए ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज एक बार फिर मैं आपको सबको स्वागत कहना चाहूँगा इस प्रोग्राम में, सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत। और हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि एक और दिन हमारे जीवनों में जोड़ा गया है। और आज जो मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ वो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, और वो ऐसी बात है कि जिसको हम दिन रात महसूस करते हैं और देखते हैं। और ये टॉपिक है शैडोज़, हमारा परछावा, हमारी परछाई। तो मैं कुछ समय, आज बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ आपका थोड़ा सा समय लूँगा, और बाइबल में से, परमेश्वर के वचन में से आज हम परछाई के बारे में, शैडो के बारे में, परछावा जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में हम कुछ देर बात करेंगे। और हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 91वें वचन, और पहली आयत से हम 8वीं आयत तक पढ़ेंगे। और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। अगर आपको याद है, और जितने लोगों ने मेरे पिछली बार का जो मैंने परमेश्वर का वचन बांटा था वो आपने सुना था, तो उस पर उस समय हमने बात की थी कि परमेश्वर अपने लोगों और दूसरे लोगों में एक डिस्टिंक्शन करता है। वो अपने लोगों को कुछ हटकर उनके साथ ट्रीटमेंट करता है। और अगर आप YouTube टाइटल देखेंगे तो उस पर लिखा है गॉड्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। परमेश्वर ने कहा, आई विल मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन योर पीपल एंड माई पीपल। फिर हमने बातचीत की थी कि हम कैसे परमेश्वर के लोग बन सकते हैं, हम कैसे उसकी सेना बन सकते हैं, हम कैसी उसके संतान बन सकते हैं। तो हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार में से ऐसा पढ़ा था कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को अपना परमेश्वर कहते हैं, जो यीशु मसीह को अपना लेते हैं, वो ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उनको अपनी संतान होने का अधिकार दे देता है। तो ये बात है पिछले हफ्ते की। तो इस हफ्ते, जैसे मैंने आपको बताया, कि आज का जो हमारा टाइटल है वो है शैडोज़। और यहाँ हमने पहले वचन में ऐसा पढ़ा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, दोज हु अबाइड इन द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। दोज हु अबाइड इन द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। हम सबका एक परछाई है, हम सबका एक परछावा है। यहाँ पर हम किसके परछावे की बात कर रहे हैं, किसकी परछाई की बात कर रहे हैं, किसके शैडो की बात कर रहे हैं? परमेश्वर के शैडो की हम बात कर रहे हैं। एक और शैडो जिसके बारे में बाइबल बात करती है वो है साम्स 23 में, भजन संहिता उसका 23
अध्याय, और उसमें परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मैं इंग्लिश में बताकर उसका हिंदी में अनुवाद करूँगा। एज आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ। क्या लिखा है? एज आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ। और हिंदी में अगर हम इसका अनुवाद करें तो ऐसा लिखा है, जब मैं उस वादी में से गुजरता हूँ जिसमें मौत की परछाई है। हमारा जो हिंदी का जो अनुवाद है, जो हमारे बाइबल में हम जिसमें से पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग लिखा है। मैं ये भी आपके लिए पढ़ देता हूँ। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ, परंतु अगर हम इंग्लिश से इसका हिंदी में अनुवाद करें तो वहाँ जब लिखा है कि एज आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, तो जो दूसरा परछावा है, दूसरी परछाई है, दूसरा शैडो है, ये किसका है? ये है मौत का, द शैडो ऑफ डेथ। तो दो शैडोज़ जिनसे बाइबल जिनके बारे में बाइबल हमें बताती है, वो है एक परमेश्वर का शैडो और दूसरा क्या है? मौत का शैडो। अगर हम आज के इस माहौल पे अगर हम गौर करें तो आप देखेंगे कि आजकल हमारे आसपास किसी से भी आप फ़ोन करते हैं, कोई भी आप मैसेज देखते हैं टीवी में, कोई ईमेल अगर आपके पास आती है, तो आजकल एक नया फैशन बन गया है, पीपल लाइक टू ऐड स्टे सेफ। लोग अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कोई वेबिनार आप देख रहे हैं, कोई सेमिनार आप देख रहे हैं, कोई ईमेल आप पढ़ रहे हैं, कोई मैसेज देख रहे हैं, सो पीपल लाइक टू लीव दिस मैसेज। एक लोग आजकल जो एक नया चलन है, ट्रेंड है, वो लोग एक मैसेज छोड़ते हैं, स्टे सेफ। और स्टे सेफ कैसे? सोशल डिस्टेंसिंग करके। स्टे सेफ कैसे? अपने आप को दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आने से थोड़ा परहेज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा हम उनके नज़दीक ना आएं। मैं समझता हूं कि क्योंकि ये हमारे जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, हमें ये बात बार बार बताई जाती है कि आप ऐसा करें, और बाइबल हमें ऐसा सिखाती है, मसीही लोगों को खासकर, कि जो अधिकारी हमें कहते हैं करने के लिए, हमें विश्वास योग्यता से वैसा ही करना है। तो आज के इस मैसेज के माध्यम से मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ कि अगर सरकार हमें स्टे सेफ या सोशल डिस्टेंसिंग या बाहर जाने से पहले मास्क पहनना या और जो भी हिदायतें दे रही है, मसीही लोग होने के नाते उन्हें हमें फॉलो करना है। हमारे पास दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो ये बातें हम हमेशा ध्यान में रखें। पर आज जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ, वो मैं एक बार फिर आपको याद कराता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं शैडो के बारे में, और हम पहला जो अपना ध्यान है वो हम परमेश्वर की शैडो के ऊपर लगाएंगे। तो सबसे पहली बात मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एग्री करें या डिसएग्री करें कि जहाँ पर आप हैं वहीं आपकी शैडो हो सकती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई आपके घर आया, उसने देखा लाइट जल रही है पर आपकी शैडो नहीं, वो आपसे पूछता है कि आपकी शैडो कहाँ है, और आप उसे कहते हैं कि मेरी शैडो जलंधर गई है आज। ऐसा कभी नहीं होगा। जहाँ आप होंगे वहीं आपकी शैडो भी होगी। छोटे बच्चे जब थोड़ा चलना शुरू कर देते हैं और बाहर जाते हैं, सनलाइट में अपनी शैडो देखते हैं, तो एक एक्सपीरियंस होता है उनके लिए भी, और उनके जितने भी उनके पेरेंट्स हैं, उनके दादा दादी हैं, उनके और रिश्तेदार हैं, उनको जो भी देखते हैं कि बच्चे को समझ नहीं आती कि ये मेरी शैडो, ये क्या चीज़ है, उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है। मुझे याद है बरकत ने भी जब पहली बार अपनी शैडो को डिस्कवर किया, तो हम लोग अपने जो मेन डोर से बाहर निकले और बरकत को कुछ देर समझ नहीं आई, एंड वो अपनी शैडो से ही दूर जाने की कोशिश कर रही थी। पर असलियत में जहाँ पे हम हैं वहीं पे हमारी शैडो होती है। दिस इज़ अ ट्रूथ। ये एक सच्चाई है, ये एक फैक्ट है, ये एक तथ्य है। इसी तरीके से परमेश्वर जहाँ पर है
उसकी शैडो भी वहीं पर होती है। जब बाइबल हमें कहती है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, कहाँ पे बैठा रहे? परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, परम प्रधान की शैडो में। वो कैसे होगा? अगर आप जहाँ पर परम प्रधान है वहीं पर उसकी शैडो है और आपने उस शैडो में बैठना है, मतलब आपने उसके आसपास ही बैठना है, तभी आप उसकी शैडो में बैठ सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक इनकरेजमेंट भी है कि हमेशा परमेश्वर की नज़दीकी में उसकी संतान, उसके लोगों ने, उसकी सेना ने, हम जो उसको अपना परमेश्वर कहते हैं, हमने हमेशा उसकी नज़दीकी में रहना है। और उसकी नज़दीकी में जो रहना है, हमने अपना कन्फेशन क्या करना है। आज मैं बताऊंगा कि सबसे पहली बात, जब आप सुबह उठते हैं आपके मुंह से क्या निकलनी चाहिए। वो आगे लिखा है दूसरे वचन में, ऐसा लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। पहली बात जब आप सुबह उठने के बाद आपके मुंह से निकलनी चाहिए वो यही है कि यीशु मसीह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। द लॉर्ड इज़ माई शील्ड, ही इज़ माई ड्वेलिंग प्लेस, ही इज़ माई फोर्ट्रेस, ही इज़ माई लॉर्ड एंड माई गॉड। तो ये पहली बात है जो आपके मुंह से निकले जब आप सुबह उठें। और जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में रहते हैं, जब हमारा कन्फेशन ये होता है, तब उसके बारे में परमेश्वर क्या कहता है कि हमें परमेश्वर कैसे बचा के रखता है। आज हम उसके बारे में देखेंगे। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने एक सोचा भी, क्योंकि समय कुछ मिल गया है, मैंने सोचा एक पार्ट टाइम जॉब मैं देखता हूँ, और मैंने इंटरनेट पे जो अपना जॉब प्रोफाइल डाला और कुछ वैकेंसीज जो थी उनके लिए मैंने अप्लाई करना शुरू किया। मैंने कहा वर्क फ्रॉम होम, अगर कुछ ऐसा काम मिले जिसमें मैं घर बैठकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकूं तो एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा समय भी है इस समय। और जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया तो मुझे अगले ही दिन से मैसेज आने शुरू हो गए, फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गए, और उनकी पहली बात ये थी कि आप 2,000-3,000 रुपया पहले हमें दो और आपके जो मंथ की जो सैलरी है उसके साथ आपको रिफ़ंड हो जाएंगे, आप रजिस्टर कीजिए। जबकि ऐसी कोई बात जॉब एप्लीकेशन में, जब उन्होंने जो जॉब की एडवर्टाइजमेंट की उसमें नहीं थी। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आजकल लोग किसी तरीके से किसी को भी फंसाने के तरीक़ों में लगे रहते हैं कि कैसे हम किसी से भी उसका पैसा ले लें। और मैंने उनसे बोला, मैंने कहा पहले मैं आपको पैसे दूंगा फिर आप मेरे को पैसे वापस कर दोगे, तो ये हम क्या गेम खेलेंगे। बहुत ध्यान देने की बात है। अब अपनी समझ और अपनी बुद्धि से हम अपने आप को नहीं बचा सकते। हमें चाहिए कि हमें हमारा बचाने वाला कोई हो। पुलिस और सरकार के बारे में भी हम बहुत अलग अलग तरीके की बातें सुनते हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। और जो बुरी बातें सुनते हैं उनमें ये भी सुनते हैं कि बहुत से पुलिस वाले भी ऐसे लोगों के साथ मिले हुए होते हैं। सच्चाई सिर्फ वो लोग जानते हैं, हम नहीं जानते, पर हम ऐसी बातें सुनते हैं। तो हम किस पर विश्वास करें? कौन हमें बचाएगा? कौन हमारी सहायता करेगा? कौन ऐसे बहेलिए, ऐसे लोग जो हमारा शिकार करने की कोशिश में रहते हैं, इनसे कौन हमें बचाएगा? परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। किससे बचाऊंगा? ऐसे बहेलिए के जालों से। बहेलिए कौन होते थे? जो चिड़िया पकड़ते थे। वो क्या करते थे कि जाल डाल देते थे, चिड़िया चुगने आती थी, उसमें बैठती थी और फंस जाती थी। तो कौन हमें ऐसे बहेलिए के जाल से बचाएगा? हमारा परमेश्वर।
हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि जब अगर तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे, अगर तुम मेरी संगति करते रहोगे, अगर तुम मेरी छाया में बैठे रहोगे, अगर तुम मेरी शैडो में बैठे रहोगे, तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। और फिर वो कहता है कि महामारी से बचाएगा। अभी कोरोना फैल रहा है, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों को हो गया है और हो जाएगा, तो ये हवा में भी, क्योंकि लोग सांस लेंगे और जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, जब वो लोग सांस लेंगे तो ये कोरोना का वायरस हवा में भी आ जाएगा और इतनी ज़्यादा मात्रा में आ जाएगा कि ये हवा में भी लोगों को, अभी कहते हैं कि सिर्फ टच करने से कोरोना होता है, कोई खांसे या कोई थूक दे या कोई छींक दे उससे कोरोना होता है। तो तब लोग कहते हैं कि हवा में इतना ज़्यादा वायरस होगा तो कौन हमें इस महामारी से बचाएगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें इस महामारी से बचाऊंगा और वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। अभी ऑस्ट्रेलिया में अगर आप ध्यान दें तो जैसे ये साल चढ़ा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़बरदस्त फायर हुई और बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पैसे का नुकसान हुआ, बहुत सारे जानवर मर गए और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ भी आई जिसमें कि जो पक्षी हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने पंखों को खोल लेते हैं और उनके बच्चे उनके पंखों के तले उस आग से बच गए। वो पक्षी तो मर गए पर अपने बच्चों को अपने पंखों के तले उन्होंने छुपाकर उन्हें बचा लिया। तो ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हम बार बार सुनते हैं, आपने भी ज़रूर सुने होंगे। तो परमेश्वर इस तरीके से, कल मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे थे और हमारे जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल जी, वो क्या कहते हैं, लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आइए आप अपना प्लाज्मा का दान दीजिए जो लोग ठीक हो चुके हैं। तो मेरी वाइफ ने, और उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि इससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा या ऐसी कोई बात हुई, तो मेरी वाइफ ने इमीडिएटली मुझे कहा कि यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपनी जान दी, तो प्लाज्मा खून से निकालेंगे तो यीशु मसीह ने पूरे जगत के लिए अपना खून दिया, अपना प्लाज्मा दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हमने भी जिस तरीके से यीशु मसीह हमें बचा सकता है और हमें कोई भी नहीं बचा सकता। और आगे हम पढ़ते हैं, तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। फिर से पढ़ेंगे, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। अभी कोरोना से लोग संभल रहे हैं तो हम न्यूज़ में क्या सुन रहे हैं कि एक नया प्लेग, एक नई बीमारी जिसको बुबोनिक प्लेग कहा जा रहा है, वो चाइना में फिर से शुरू हो चुकी है। तो ये जो बार बार हम नई बीमारियों के बारे में सुन रहे हैं, हमें कौन बचा सकता है? डॉक्टर्स बचा सकते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं, नर्सेस पूरी कोशिश करते हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक कोविड-19 की उनसे दवाई नहीं बनी है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, किस पर भरोसा रखें? हमें अपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, जिसने हमारे लिए अपना खून बहाया, जिसने हमारे लिए अपनी पीठ पर कोड़े खाए, और बाइबल में ऐसा लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। बाइबल में ऐसा लिखता है, परमेश्वर ऐसा डिक्लेयर करता बाइबल में, तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर मैं हूं। तो हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। अब मैं 10वें वचन से पढ़ता हूँ, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। जो हमारे घर हैं उनकी प्रोटेक्शन क्या है? उनकी प्रोटेक्शन परमेश्वर यीशु मसीह का लहू
और उसका वचन है जिसमें वो डिक्लेयर करता है कि तेरे डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा। तो परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद। हम शैडोज़ की बात कर रहे हैं, तो ये जो सारे प्रॉमिसेस कब पूरे होते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह की शैडो में अपने आप को ढांपे रखेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह की परछाई में अपने आप को ढांपे रखेंगे। दूसरी परछाई जो हमने देखा वो है मौत की परछाई। मैं एक इंसिडेंट आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ, तो हमने पिछली बारी पढ़ा था कि हमने निर्गमन से पढ़ा था उसका 8 अध्याय, जहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर के बारे में हमने सुना कि आई विल मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन माई पीपल एंड योर पीपल। तो उसके थोड़ा आगे की कहानी आज हम फिर से पढ़ेंगे और हम जाएंगे निर्गमन उसका 15 अध्याय, उसका 14 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके 21 वचन से। और तो मैं यहाँ तक कि आपको स्टोरी थोड़ा बता देता हूँ, और मैं ये स्टोरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक सच्ची घटना है जो बहुत साल पहले हुई है, और हम विश्वास से ये बात कह सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो सच्चा है। और परमेश्वर के वचन में ऐसी लिखा गया है कि क्या हुआ कि जब फिरौन ने उन लोगों को निकाल दिया और उनको कहा जाओ अपने परमेश्वर की आराधना करो, उसकी उपासना करो, और परमेश्वर ने ऐसा लिखा कि परमेश्वर फिरौन से गुस्सा था और वो चाहता था कि फिरौन और उसके लोगों के खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि फिरौन और उसके लोगों ने बहुत साल तक, बाइबल में कहा 420 साल तक उसकी सेना इस्राएल, उसके लोग इस्राएल, उसके चुने हुए लोगों को बहुत सताया था। तो परमेश्वर चाहता था कि उनके साथ हिसाब किताब बराबर करे, और बाइबल में ऐसा लिखा कि उसने फिर से फिरौन के दिल को कठोर किया, उसके मन को कठोर किया, और फिरौन ने बोला कि इन लोगों को एक बारी बोला कि जाओ, निकल जाओ, और फिर उनके पीछे हो लिया। और परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है कि लोग जो लाल समुंदर है उसके आगे अपना पड़ाव डालकर बैठे हैं, और फिरौन की सेना आकर उनके ऊपर अटैक करती है कि वापस बंदी बनाकर, उनको गुलाम बनाकर वापस ले जाएं। फिरौन की सेना के बारे में ऐसा लिखा है कि वो अपने बेस्ट सोल्जर्स, बेस्ट घोड़े, बेस्ट रथ, बेस्ट इक्विपमेंट लेकर इस्राएलियों के पीछे आया। तो परमेश्वर अपने लोगों को कैसे बचाता है? तो सबसे पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे परमेश्वर ने क्या किया, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, और हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 14 अध्याय और उसके 19 वचन से। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। तो परमेश्वर ने, बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं ये जो परमेश्वर का दूत था ये यीशु मसीह ही था। तो यीशु मसीह या जो परमेश्वर का जो दूत है, इसने क्या किया कि ये उन लोगों के बीच में, और जो सेना अटैक कर रही थी, जो लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, उनके बीच में खड़ा हो गया ताकि वो अटैक ना हो सके। तो यही हम पढ़ते आए हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो परमेश्वर अपने आप को हमारे सामने उस अटैक के खिलाफ खड़ा कर देता है। बाइबल हमें बार बार बताती है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर ऑलमाइटी है, परमेश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली कोई है नहीं। तो जब परमेश्वर हमारी शील्ड बनके, हमारी ढाल बनके खड़ा हो जाता है, पास्टर जी से हमने सुना, बहुत बारी सुना कि इब्राहिम को परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरी ढाल हूँ। तो जब परमेश्वर हमारी ढाल बनकर खड़ा हो जाता है तो कौन हमारा नुकसान कर सकता है? और आगे ऐसा लिखा है
कि परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, मूसा ने उस आज्ञा के अनुसार किया और परमेश्वर ने समुंदर को 2 भाग कर दिया। एक इस तरफ समुंदर खड़ा हो गया और एक इस तरफ समुंदर खड़ा हो गया, और समुंदर के अंदर बहुत सारा पानी होता है। तो हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो पानी की दीवारें थीं वो कितनी ऊंची ऊंची दीवारें दोनों साइड खड़ी हो गई। और ऐसा लिखा है कि इस्राएली सूखी भूमि पर निकल गए, और जब वो निकल रहे होंगे तो इधर भी देख रहे होंगे और इधर भी देख रहे होंगे, और शायद किसी के दिल में ऐसी बात भी आती होगी कि अगर क्या होगा कि ये पानी अगर वापस आ गया। परंतु फिर भी हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो आज तक कभी नहीं हुआ था, परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए वो किया। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है कि समुंदर 2 भाग हो जाए, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ आपके लिए? मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आज के हालात में आप कुछ भी ऐसा ना सोचें कि परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है। अगर आप उस पर विश्वास करेंगे, वचन में ऐसा लिखा है कि ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर दोज हु बिलीव। जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ मुमकिन है। तो आप भी परमेश्वर के इन वचनों पर जो आज हमने पढ़े हैं, अगर आप उन पर विश्वास करेंगे, अगर आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, अगर आप सुबह उठते जो पहली बात आपके मुंह से निकले वो ये हो कि द लॉर्ड इज़ माई गॉड, ही इज़ माई रेफ्यूज एंड माई फोर्ट्रेस, माई गॉड इन whom आई ट्रस्ट। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरी ढाल है, वो बचाने वाला मेरा परमेश्वर है, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। तो अगर ये बात हमारे मुंह से निकले तो ये जो सारे वायदे हैं, जो सारे वचन हमने पढ़े हैं, ये आपके लिए पूरे होंगे। और आपने इस बात पे विश्वास रखना है कि इस महामारी के दौरान और नई महामारियां जो आप सुनते हैं, जो नई बीमारियों के बारे में आप सुनते हैं और जो नई बातें आप न्यूज़ में सुनते हैं, उन सब से बचाने के योग्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। उसने अपना जीवन हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि जब हम उस पर विश्वास करें तो हम नाश ना हों परंतु आनंद जीवन पाएं। तो इस वचन के साथ मैं आप सबको आज जय मसीह की कहूँगा, क्योंकि मसीह के द्वारा ही हमारा छुटकारा है, मसीह के द्वारा ही हमारी चंगाई है और मसीह के द्वारा ही हमारा बचाव है। सबको जय मसीह की।